तो हम जो भी सॉल्व कर रहे हैं ना, उसका अपन को आंसर दिखना चाहिए कहीं ना कहीं। दिखे नहीं मान लो, और केवल ऐसे ही आंसर सीटी देख ली अपन ने, तो उसका कोई लॉजिक ही नहीं है, नॉनसेंस हो जाएगा वो। तो यहाँ पे आपको साफ पता चला कि मैडम जो है वो दूर नहीं रहती, लिखा है निस्ट वाइट फोन, तो दूर नहीं रहती तो वो इंडियर नहीं है, पास में ही रहती है तो इसलिए रिश्तिश है। दूर नहीं रहती और पास में ही रहती है, एक ही बात है। दूसरे में हमने देखा इन फ्राउ मोलूस वोनुन वोंट आउ खाइने फ्राउ, एक और लेडी अपने बच्चे के साथ रहती है। ये फाल्स इसलिए हुआ क्योंकि जो लेडी रहती है वो इन वोनुंगन नेबनान, वो तो दूसरे घरों में रहती है, नियर बाई, सेम घर में नहीं है, इसलिए फाल्स है ये। तो लॉजिकल आपको आंसर दिखना चाहिए। देर आल्टन डामे स्टेटिस्टिक्स जेल्स्टेंडिस सुलेबन, और लेडी के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो इंडिपेंडेंट जिए, यहाँ पे वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती। ohne ihre Selbstständigkeit aufgeben zu müssen, so इसका मतलब इंपॉर्टेंट है, that's why it's richtig. Frau Molau kümmert sich regelmäßig, पड़ोसन के बच्चे को रेगुलरली केयर करती है। तो यहाँ लिखा हुआ है बाकायदा कि पास्ट जी स्वाइमाल दी वोक है, वीक में 2 बार, रेगुलरली हर वीक 2 बार, तो ये रेगुलमेसिस काउंट होगा। देन स्पील प्लाट्स, जो भी वहां पे खेलने का प्लेस है, उसमें वो केवल उन्हीं बच्चों के लिए है जो वहां रहते हैं, ये फाल्स है क्योंकि इसमें दे रखा है एस वारन और आंद्रे किंडर दा, स्पील प्लाट्स जो है उसमें बाहर के बच्चे भी आते हैं, तो इसलिए ये रॉन्ग हो गया। और लास्ट वाला दी मोलाउ नाम आन einem Ausflug ins Burgenlandteil, इसमें मैडम ने पार्टिसिपेट किया, तो ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। यहाँ रेगुलरली इस तरह की एक्टिविटी होती है, पिकनिक्स होते हैं। लास्ट वाला बुर्गरलैंड गया, ये भी है, लेकिन मैडम ने पार्टिसिपेट किया, ये से नहीं है। इसमें मैडम ने तो कुकिंग के ग्रुप में पार्टिसिपेट किया है। सो ऐसे हो गया है। नेक्स्ट, डॉइचलैंड्स जेनशुडिस्काइटन, जर्मनी के देखने लायक जगह है जर्मनी की, उनके बारे में ये टेक्स्ट है। So, die Deutschen sehen sich gerne touristische Attraktionen an. Germans tourist attractions जाके घूमते हैं, मतलब 1 by 1 रीड करो। Welche Sehenswürdigkeiten es in Deutschland gibt? Welche deutschen Sehenswürdigkeiten die Deutschen am meisten mögen? Welche Sehenswürdigkeiten Touristen in Deutschland unbedingt besichtigen sollten? So आंसर इसका कहाँ मिलेगा अपन को? बे है उसका आंसर। ओके, बे का मतलब हो गया कि welche deutschen Sehenswürdigkeiten die Deutschen am meisten mögen, कि कौन से am meisten mögen, कौन से ऐसी जगह हैं जिनमें जर्मन्स ज्यादा जाते हैं। तो इसमें वही एक इस तरह का सर्वे किया गया है। In der Umfrage unter 600 Internetnutzern konnte Deutschlands größte Kirche 15% stimmen। ऑनलाइन Umfrage है, तो यहाँ से ही पता चल जाएगा इसका शुरू में। Der Kölner Dom bleibt nach wie vor, like earlier, die beliebteste Sehenswürdigkeit der Deutschen. Das ist das Ergebnis einer Online-Umfrage des deutschen Tourismusverbandes und die Städteportals Meine Stadt. So based which monuments Germans like the most? B is the Antwort. Ja. Und dann
Der Kölner Dom, डोम के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है? शायद यही पढ़ा था अपन ने अभी ना, ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन डोम की थी। Kölner Dom bleibt wie vor Deutschen। आई थिंक ये इंफॉर्मेशन Kölner Dom के बारे में थी। Ist schon mehrere Jahre, यहाँ क्या लिखा है? Kölner Dom ist schon mehrere Jahre lang die beliebteste Jens-Jüdischkeit Deutschlands। जर्मनी का मोस्ट पॉपुलर ये टूरिस्ट प्लेस है। War bei 1600 auf Platz 1। It was means on first position। War 15% der Befragten bekannt। सब इसके बारे में जानते थे। Okay। से वहाँ पे मेंशन भी किया है सेकंड लाइन में Kirche mit 15% der Stimmen bereits zum zweiten Mal diesen Platz klar halten। वो सेकंड लाइन In der Umfrage unter 600 Internetnutzern konnte Deutschlands größte Kirche, Germany का biggest church mit 15% der bestimmten bereits, मतलब 15% लोगों ने उसको पसंद किया है ना। Kirche mit 15% der Stimmen bereits zum vierten Mal, चौथी बार 15% ने इसको पसंद किया। diesen Platz klar halten। Okay। सो इसमें आंसर आ सकता है मेरे ख्याल से। आंसर इसमें आना चाहिए। क्यों? यस, क्यों आना चाहिए? क्योंकि बी और सी क्या कह रहे हैं? बी कह रहे हैं कि वार बाई 1600 बेफ्राक्टन ऑफ प्लास 1 कि 1600 लोगों की नजर में वो फर्स्ट प्लेस पे था। लेकिन फर्स्ट प्लेस पे कितने लोगों की नजर में था? 15%। 15% लोगों ने इसके ऊपर सहमति दी कि ये टॉप है। तो 1600 से तो पूछा गया, लोगों ने और भी बताए होंगे। 15% ने इसको नंबर 1 बताया, तो 1600 ने सब में नहीं बताया ना नंबर 1। वार 15% बेकांट, केवल 15% ही जानते थे ऐसा नहीं है। ये कह रहा है कि 15% लोगों को पहले से पता था, तो पता तो सभी को था शायद। और इसमें बोला है फर्स्ट में schon mehrere Jahre lang beliebteste Jens-Jüdischkeit Deutschlands। Since many years it is the most popular sightseeing of Germany। देखो वापस से देखते हैं ऊपर ही ऊपर। Der Kölner Dom bleibt nach wie vor like earlier the beliebteste Jens-Jüdischkeiten der Deutschen। It is the most popular। तो ये इसका आंसर यही पे लिख रहा है, यहाँ पे शुरू में ही फर्स्ट सेंटेंस यही है। दिनेश समझ आ रहा है क्या? विजन क्लियर? So that's why। So das hier in 7, es war in 7 war das B। जो बे है वहाँ पे मतलब सब जैन-युडिश्काइटेन आता है ना, मतलब पर्टिकुलर ऐसा कुछ नहीं है। और क्वेश्चन हमारा है देयर क्योलनर डोम, मतलब एक ये इसका नाम है, हाँ प्लेस का नाम है। ये तो डोम है, चर्च है बड़ा सा वेस्ट जर्मनी में। कॉलनर डोम जो है वो 1600 लोगों की नजर में नंबर 1 है। तो ये एक्चुअली 15% लोगों की नजर में ही नंबर 1 है। औरों को 15% मार्क्स भी नहीं मिले।
पॉइंट्स ऐसे। नेक्स्ट 9 क्या बोल रहा है? Berlin hat keine Breitenstellen Möglichkeiten, die Berlin में कोई नहीं। ओके, बर्लिन हार्ट खाइने बेलिप्टेस्टन, मतलब ऐसी कोई भी मोस्ट पॉपुलर जगह नहीं है लोगों की नजर में। दूसरा वुडे सुअर बेलिप्टेस्टन कुल्टूर स्टार्ट डॉइचलैंड गेवेल्ट, इसको जर्मनी का सबसे बड़ा कल्चरल सिटी मान लिया गया। थर्ड है हार्ट स्वाई जेन स्वीडिश काइटन उंटर den टॉप 15 कि टॉप 15 में 2 बर्लिन में ही है। दो बर्लिन में है क्या, पहले तो ये बताओ। नेक्स्ट में कहीं था क्या ऐसा? बर्लिन के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है? बर्लिन हियर समवेयर, यस। Nach 4 Jahren landeten die Wuppertaler Schwebebahn 7 und der Berlin Reichstag Platz 9 erneut in den Top 15। बर्लिन में केवल राइक्सटाग ही मिला है क्या, या और भी कोई था? एक ही है इधर। ब्रांडेनबुर्गर टोर, थर्ड पोजीशन पे ब्रांडेनबुर्गर टोर है और एक राइक्सटाग है, तो 2 हो गए बर्लिन के। ना देखो, ब्रांडेनबुर्गर टोर in den Hauptstadt sank mit 6,6% einen Rang auf Platz 3। थर्ड पोजीशन पे ब्रांडेनबुर्गर टोर को पसंद किया और इधर बर्लिनर राइक्सटाग 9th पोजीशन पे चला गया। तो बर्लिन के 2 है भाई, 2 है, तो फिर ये तो लास्ट वाला हो गया शायद। बर्लिन हार्ट स्वाई जेन स्वीडिश काइटन। ओके, सो ये ऐसे हो गए इसके आंसर्स। नेक्स्ट, worum geht es hier? Johnny der Pauker। कोई बंदा विजिट कर रहा है किसी स्कूल को, इसमें आपने पढ़ा तो बताओ 10th में क्या आएगा? टेंथ में क्या? इंडिजम टेक्स्ट, किस बारे में है ये टेक्स्ट? किस बारे में? सर यहाँ पे अभी इतिहास में आने पर कोई तो फेमस पर्सन है, कोई स्कूल विजिट कर रहा है। यस, कोई फेमस पर्सन विजिट कर रहा है ना। शुश, कौन है वो फेमस पर्सन? इसमें दे रखा है जॉनी पाउकर, शाउस्पीलर है वो, और वो शाउस्पीलर हॉलीवुड का है, हॉलीवुड में फिल्म बनाता है। सो काफी फेमस चर्चित फिल्में उसने बनाई हैं हॉलीवुड में ना। सो मिड डिजन वोटन शूलर इन aus dem Londoner Stadtteil जॉनी डेप आ रहा है भाई, जॉनी डेप आ रहा है als großer Fan seiner Piratenfilme, पायरेट्स वाली फिल्में उसने बना रखी है, जैसे फ्लूक der Karibik, इस तरह की फिल्में बना रखी है उसने, वो आ रहा है। सो
In diesem Text geht darum, dass Johnny Depp in einem Piratenfilm mitgespielt hat, dass ein Bollywood-Star eine Schule besucht hat, dass Schuler einen Piratenfilm sehen wollen. So, besucht hat. 2. Hollywood-Star eine Schule besucht hat. In this film, they are talking about some Hollywood star who has visited a school. Johnny Depp, he is that star. So, Johnny Depp, antwortete auf the brief der Schüler, स्कूल स्टूडेंट की लेटर का जवाब दिया, श्रीब उसके लेटर का जवाब दिया, या फिर श्रीब ऑफ देयर वेबसाइट देयर Schule, स्कूल की वेबसाइट पे कुछ लिखा उसमें, या जांग und tanzte für die Schüler, बच्चों के लिए गाया और नाचा। से नाचा गाया? ओके, गुड। कहीं दिखा? यहाँ पे Sang und tanzte mit 4 Schauspielkollegen. Yes, Sang मतलब गाया और नाचा। So इसका आंसर हो गया फिर से। Sang und tanzte für die Schüler. Next, Beatrice। Beatrice करके भी कोई है उसके साथ? Beatrice एगली तो नहीं है ये वहां की। ओके, वोल्टे keinen Unterricht machen, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था कि बच्चों को पढ़ाए वो। वोल्टे einen wirklichen Piraten sehen, वो देखना चाहती थी। war erschrocken als Johnny Depp kam, ये Beatrice हो सकता है इस स्कूल की कोई स्टूडेंट है क्या? Beatrice का answer is A or last line, last word, I think so. ओके, आ मींस वोल्टे keinen Unterricht machen, उसका बिल्कुल मन नहीं था क्लास लेने का। लास्ट में मेंशन किया है कि an dem Tag unmöglich। ओके, सो सू देयर दिस वन। ओके, यस यस। So zu der geplanten Mauterei kam es am Ende dann doch nicht viel mehr zu passieren. Widerstand der Schauspieler sorgte für so viel Aufregung, dass ein normaler Schulunterricht an dem Tag unmöglich wurde. Yes. मतलब नॉर्मल वहाँ पे जो नॉर्मल स्कूल डे चलता है और जो पढ़ाई होती है वो तो हो ही नहीं पाई फिर। यस, सो उन्होंने इस तरह का तमाशा कर दिया वहाँ पे कि वो क्लास ही नहीं हो पाई कोई। सो देन das wurde unmöglich. Dann was hast du gesagt in Sen? In Sen war das B. In 11 C, sang und tanzte. Und 12 ja. Ja, hier Optionen. Okay, read one by one. Tanveer, Vision, one by one. You may start with 13. Miriam. Try. एक एक करके रीड करते जाओ। Dann und Sven sind Radl-Fans mussten aber für ihren Aufenthalt an der Ostsee ihre eigenen Radl nicht mitnehmen. क्या मतलब? क्या मतलब निकला इसका और क्या आंसर होगा? Miriam und Sven sind Radl-Fans.
साइकिलिंग में मजा आता है इनको तो। Möchten aber für ihren Aufenthalt an der Ostsee ihre eigenen Räder nicht mitnehmen। साइकिलिंग के फैन तो हैं लेकिन अपने इस aufenthalt में ये साइकिल ले जाना नहीं चाहते। तो कोई साइकिल कहीं किराए पे मिल रही हो तो इनके काम का हो सकता है वो वाला। कोई जहां भी आपने पढ़ा हाँ गे बता रहे हो। Radeln auf der Nordseeinsel Sylt. Dann sind sie beim Fahrradshop in Kaitum richtig. Bekannt für seinen Kundendienst, Service, großes Angebot an Leihrädern. कि किराए की साइकिल भी मिल सकती हैं। ओके Preise schauen Sie einfach vorbei। गे ओके 13 में गे बता रहे हैं। Radl auf der Nordsee। और 9 falsch। मुझे भी लगा यही है लेकिन यहाँ वापस पढ़ो देखो। Urlaub an der Ostsee। ये तो ओस्टजे है और ये तो नॉर्डजे की बात है। ये तो प्लेस ही डिफरेंट है। इनकी दाल यहाँ नहीं गलेगी। हेलो जर्मनी में 2 सी है, एक ईस्ट है ईस्ट सी और एक नॉर्थ जे। सो बाकी तो फिट जा रहा है लेकिन ये प्लेस ही डिफरेंट है। ये तो नॉर्थ जे में मिल रही है साइकिल तो और उनको जाना है ओस्ट जे। तो ओस्ट जे का भी कुछ है क्या ऐसा? साइकिल मिल रही है क्या यहाँ पे? Ostküste, Landschaften und Tiere, Meeres, Ostsee, der Besuch des Nationalparks। साइकिल तो है ही नहीं यहाँ पे, तो साइकिल की कोई बात ही नहीं करी, आ नहीं हो सकता। और कोई? हाँ लिखा था पर आंसर शीट में गलत था। हाँ लिखा था तो हाँ भी देख लेते हैं। Sie suchen ein Highlight für eine Feier, Bataillonshelikopter, Rundflüge über Rügen। साइकिल तो नहीं है ना यहाँ पे, इनका तो इंटरेस्ट साइकिलिंग में है। अगर नहीं मिल रहा कहीं भी तो हम 0 लिखेंगे फिर। हाँ बाकी तो नहीं है सर कहीं पे भी। कहीं नहीं मिलता है तो 0 लिखते हैं अपन। एक बार देखेंगे आगे कोई मिल गया तो। अभी अपन इसको 0 लेके मांगते हैं। Robert möchte im Urlaub Kitesurfing lernen und Leute kennenlernen। काइट सर्फिंग करनी है और लोगों से मिलना चाहता है। काइट सर्फिंग काइट सर्फिंग का कहीं भी ऑप्शन दिख रहा है क्या? काइट एक तो जो करता है जैसे यॉट और योटी है। ओके एक मिनट देखते हैं योट में काइट। Zwei Tage Grundkurs und 3 Tage selbstständiges Kiten und Aufsicht। Yes, Kiten यहाँ पे मिलेगी आपको काइट सर्फिंग। Ja, ein bisschen teuer, aber Sie bekommen das schon। Ja, Yacht wäre dann die Antwort। Yacht। Okay, dann 13 0 und 14 Yacht। 15 Ehepaar Gerber fährt nach Rügen। This couple is going to Rügen। Rügen is a island, टापू है जर्मनी में।
ईस्ट सी में है र्यूगन। सो क्या करना है? जैनन होक्साइड स्टार्ट इन Oxenton Juli mit etwas ganz Besonderem zu feiern। कुछ खास करना चाहते हैं अपने सालगिरह पे। कोई अच्छा सा ऑफर र्यूगन में दिख रहा हो तो देखो। र्यूगन के हैं कितने किस्में? एक तो र्यूगन यहां दिख रहा है मुझे, ये र्यूगन है, ये तो नॉर्ड है, र्यूगन ओस्ट। हाँ ये भी र्यूगन है। ओके, सो मान लो अपने पास दो ऑप्शन है सपोज। सो दोनों में ए में क्या ऑप्शन है? इम हेर्बस्टलेबन geführten Wanderungen in Park Gütigen Begleitungen leben die Natur। तो ये कह रहे हैं नेचर देखेंगे। इसमें तो नेचर दिखा रहे हैं और इसमें Sie suchen ein Highlight für eine Feier, कुछ सेलिब्रेशन। गे बे कहाँ का है वो? उसमें देर र्यूगन का है क्या वो? पहले तो ये देखो, र्यूगन नहीं बता रखा है ना, ये र्यूगन नहीं बता रखा। र्यूगन इन दो में बता रखा है। इसमें लिखा हुआ है र्यूगन और इसमें भी देखो र्यूगन लिखा हुआ है। तो जिसमें र्यूगन लिखा हुआ है उनको र्यूगन ही जाना है, तो वही देखेंगे हम लोग जिसमें साफ लिखा हुआ है। सो इसमें कह रहे हैं नेचर में घूम सकते हैं, नेचर दिखाया, और इसमें कह रहे हैं कि सेलिब्रेशन के लिए कुछ स्पेशल साइट दिखाएंगे। ये हेलीकॉप्टर रुन फ्लूग है कि ऊपर से र्यूगन पूरा दिखा दिया जाए आपको हेलीकॉप्टर में, तो कैसा रहेगा? या फिर Traumhafte Landschaft, Insel Rügen, wählen Sie unsere verschiedene Routine, you can choose different routes und Begrüßung Cocktail mit Sekt। Sekt का मतलब शैंपेन भी मिलेगा। तो आई थिंक इसमें जाना चाहेंगे फिर वो, क्योंकि जनरल अगर जाना होता तो वो नेचर में घूम लेते, लेकिन सालगिरह तो कुछ स्पेशल, इनको चमत्कार यहाँ पे ऐसा कुछ तो अट्रैक्टिव सा दिखाना पड़ेगा कि यस तुम्हारा मैंने सेलिब्रेट किया है। सो दोनों में फिर हार्ड बैठेगा इसमें स्पेशल अट्रैक्शन के तौर पे। नेक्स्ट ओके, सुफूस कैनन गार्डन, जहां भी वो घूमने जा रही है वहां पैदल घूमना चाहती हैं। ये वाला ओके वांडरुंगन, इसमें पैदल घूमने का ये नेचर है और वो है। हाँ हो सकता है यहाँ पे घूमो, ठीक है, और कुछ नहीं दिख रहा तो ये ठीक ही लग रहा है। नेक्स्ट विजेंद्र रणवीर या यस सर। नेक्स्ट वन जिप्सन या Dieses Jahr kam hier Müller aus Gesundheitsgründen keine Stiftsreise machen, musste aber den großen Kreuzfahrtschiffen so näher wie
Mulisite. मतलब ये हुआ कि हेल्थ रीजन से वो सिप में जर्नी तो नहीं कर सकता, लेकिन सिप वगैरह कोर इनको बहुत नजदीक से देखना चाहता है, जितना पॉसिबल हो उतने नजदीक से। तो ऐसी जगह जहां पे सिप कोई इसको जर्नी नहीं करना चाहता लेकिन देखना चाहता है, तो इसका मतलब है कि जहां पे सिप आए जाए ऐसी जगह पे जाना होगा उसको, कोई हाफन पे जाना होगा इसका मतलब। A. ए इसकी बात कर रहे हो, ए की? एफ या ए, इन दोनों में से। ओके, ए तो हमने ले लिया, तो दो बार नहीं लेते इसमें, जनरली एक बार ही लेते हैं, रिपीट नहीं कर सकते। एफ हो सकता है। रीजन अच्छा, हाफन से पता चल रहा होगा कि भाई हाफन है तो वहीं आती है जहाज, तो हाफन इज पोर्ट, बंदरगाह। Die Anläufer der größten Schiffe werden mit Live-Musik, Bühnenprogramm und einem spektakulären Johann-Feuerwerk gefeiert. Seien Sie dabei. Okay, ja. हो सकता है ये, क्योंकि उसको जर्नी नहीं करनी है, शिप के ऊपर नहीं जाना है, लेकिन नजदीक से अच्छे से देख सकता है। तो यहाँ पे हाफन पे अच्छे से लाइटिंग वगैरह है और शिप्स वगैरह होंगी, तो ही कैन एंजॉय दैट। अगर और कुछ नहीं मिल रहा तो ये बेस्ट है, हाफन पे रहेंगी शिप्स वगैरह। Family Templar must iron open heart and their host mit einer kleinen Siegfriede verbinden. सो फैमिली टेम्पलर, इस फैमिली का प्लान है ईस्ट सी में शिप आई है, कोई छोटी सी शिप जर्नी करी जाए। Yes, sir. ई मतलब आई। ओके, ये वाला ना, हाँ दिख तो रही है छोटी शिप, लेकिन ये देख लेना, पहले ये बताया वही जगह है ना, ओस्ट जे है ना ये। हाँ फिर ठीक है, बिकॉज ओस्ट जे इन्होंने दिया है ना। सो Verein zur Förderung traditioneller Schiffsfahrt in der Ostsee, Tagesabend Kurzfahrten ही करनी है उसको, यही है फिर आंसर। तो हर बार ये भी देखना है कि वो प्लेस और ये प्लेस मैच तो कर रहा है, कभी कभी नहीं करता। ओके रणवीर, Moinsen. Frau Niederweg hat mit ihrer Klasse das Projekttiere im Ostraum gemacht und suchte ein passendes Ziel für den Projektausflug. प्रोजेक्ट्स आउटफ्लूग, ये तो कोई क्लास को ले जाने की बात है भाई। फ्राउ निडरवेग, ओस्टसी में पहली बात तो टियरे इन ओस्टसी, एनिमल्स इन ओस्टसी। ओके, व्हाट इज देयर, मतलब इन्होंने अपने क्लास के बच्चों को घुमाना है, और प्रोजेक्ट आउटफ्लूग, प्रोजेक्ट का बना रखा है तो आ में जाके टियर है, बिकॉज इनका टारगेट ये है कि एनिमल्स और ईस्ट सी से रिलेशन, तो यहाँ पे एनिमल्स दिखेंगे उनको, लिखा हुआ भी है। Ostküste Landschaften und Tiere, mehr Tiere, तो बच्चों को टियर आराम से दिखा पाएंगे ये। यस, दिस इज द बेस्ट आई थिंक। सो आंसर इसके क्या क्या होंगे, एक बार रिपीट कर दो। 13 0, सबसे पहले 0 आया था। 14 Yacht, 15 आ और हा, हा ओके। जशन ए, जिप्सन, अक्सन, und 9
19 ist A. Ja, so kann man. Dann ja oder nein. Ist die Person für nächtlichen Skifahren? nächtliches Skifahren का मतलब है रात में स्कीइंग करना। ये ठीक है क्या? ये पर्सन रात में स्की करने के फेवर में है या नहीं है? अगर रात में स्की करने के फेवर में है तो या। स्वांशेष हाँ सर, या। हाँ। सो रीजन बताओ साथ में। सही होगा आपका, लेकिन रीजन बता दो कि इस वर्ड से मुझे पता लगा। हाँ सर, मैं मोबाइल से लॉगिन किया तो स्क्रीन चेंज करने में टाइम लगा 1 मिनट। ओके। सर थर्ड लाइन सेकंड और थर्ड में बताया है कि aber for zum hatte ich das Angebot mit Kollegen pro eine Nachttour zu machen. ओके, यस। ये कह रहा है कि ich immer gegen so etwas war, कि पहले तो मैं ऐसी चीजों के खिलाफ था, aber vor kurzem hatte ich Angebot mit Kollegen, मुझे मौका मिला, dieses einmalige Erlebnis hat meine Einstellung geändert, मेरी सोच गलत थी मुझे ऐसे लगता है। ये तो बहुत ही बढ़िया है। सो अब कह रहे हैं कि I can't be against it, so या। पहले अगेंस्ट था लेकिन उसका सोच बदल दिया एक बार जब जाने का मौका मिला। he enjoyed। नेक्स्ट, लाइन ओके 9 warum? उसने ये दे रखा है कि आप फॉरेन में वैसे भी मिनिमम और लास्ट में लिखा कि एंड राइट स्टोर द Stört das starke Licht in der Nacht die Tiere und einfach unnatürlich. It's unnatural. Weil ich nicht Ski fahre und die Natur schützen möchte. Because nature को बचाने का सोच है मेरा तो das brauchen wir nicht. We don't need it. So 9. 22. 22, ja oder nein? Nein ist 9 है। रीजन बताते चलो साथ साथ। लिख देता हूँ 9, बस आप रीजन बता दो। कितना नुकसान और पहुंचाओगे नेचर को? We haven't mentioned. Yes. Yes. We haven't kaputt gemacht, Natur. नेचर को खराब कर दिया, रात को तो छोड़ दो इसको। Yes. 23. Ja oder nein? या। फर्स्ट लाइन भी उन्होंने बताया है कि स्की फॉरेन जेल्स नहीं करने का है या। We should be able to explore our hobby. Yes. So bei uns gehen auch nachts gerne. So ja. 24.
ये लिफ्ट Nine बेजिटसर is- nine is second line में mention Nine. किया है, ये तो- das kann। ये जो सी फारम सुलासन दास इस्ट या वोल दास लेट्स है, मतलब लोगों को तो बहाने चाहिए। ये सब जो नाच दी पिट्स सुयोफनन मेंशन सी फारम सुलासन नेक्स्ट एंस्ट जाइन, ठीक नहीं है ये? ओके, मतलब जिन्होंने ये यहाँ अपनी संपत्तियां बना रखी है ना, लिफ्ट बेजिटसर और ये तो बस ऐसा ही सोचेंगे ना इनके पैसे कमाए जा सकें। सो 9 25 25 9 लग रहा है मुझे, क्योंकि Nine? लास्ट लाइन में das Kinder ist einfach nur unfair, ये पर ऊपर मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे बताया है। Niemand denkt an die Beiselbesitzer. कोई नहीं सोचता। Wir müssen da oben auf den Bergen ganz schon um unsere Kundschaft kämpfen. Kundschaft, Customers से लड़ना पड़ रहा है इनको। Es kommen sowieso jedes Jahr weniger Skifahrer. वैसे ही बहुत कम लोग आते हैं स्कीइंग के लिए, हमको तो बहुत नुकसान हो रहा है। Das bedeutet auch, dass wir weniger verdienen. बहुत कम पैसे कमाते हैं हम लोग। भाई अलाउ कर दो थोड़ा, हम भी कमा लेंगे। Nachrichten, Gaudi zu bedienen, das fangen die Umweltschützer तो ऐसे चिल्लाएंगे। मैं अनफेयर समझता हूँ इसको। या है इसका, कह रहा है हमको भी कमा लेने दो, वैसे ही कमाते हैं, थोड़ा रात को भी दुकान खोल लेंगे तो क्या नुकसान है। ये उमवेल्ट तो ऐसे ही करते रहते हैं। ओके, तो या लग रहा है इसका। लास्ट So unfair bedeutet was unfair। उनफेयर का मतलब है अनफेयर है ये, कि जो उमवेल्ट शुत्सर हैं, जो पर्यावरण का बचाव करने का नाटक करते हैं, ये लोग तो हर बात पे चिल्लाते हैं, लेकिन ये अनफेयर है। जिसको अपनी दुकान चलानी है वो तो अनफेयर ही बताएगा। तो वो बंदा जो है या आएगा इसमें, क्योंकि ये तो नाइट में स्कीइंग कराने के फेवर में है ना, इसलिए या। जैक्सन फ्रांसिस 9 क्यों लगा आपको, वो भी बताओ साथ। यहाँ पे लास्ट में रहेगा दास स्टोर डोंट दी होने स्टील। हाँ, दास स्टोर दी शोन स्टील का मतलब है ये रात की शांति को डिस्टर्ब और करेंगे। नाक सिंगन बैगन रिस्टिश। ओके, सो ये 9 है। फासल अब्लाउट इसका भी रहेगा। हाँ ये वर्ड है यहाँ पे फासल अब्लाउट। हाँ, अब्लाउफ का मतलब तो एक तरह से लाइट की जाने से होता है। Das sind die Seelehrer bei Nacht in den brennenden Fackeln, जो जलती रहती है ना लाइट, in den Hand in zentrale Pisten hin unterfahren. Ich erinnere mich nach, पूरा पढ़ते हैं। Ich erinnere mich noch an meine Kindheit, मैं अपने बचपन को अच्छे से याद करता हूँ। als Bub, बूब का मतलब होता है बॉय। एज ए बॉय war ich regelmäßig zum Skifahren in den Bergen, मैं जाता था। einmal im Monat gab es dann einen Fackelablauf, महीने में एक बार कभी कभी इस तरह की लाइटिंग भी देखते थे हम लोग। Da sind die Skilehrer bei Nacht mit den brennenden Fackeln in den Hand und zentrale Piste herumgefahren। बचपन में ये देखता था, ये स्की करने वाले लाइट के साथ थोड़ा करते थे। Das hat mich damals beeindruckt. I was very much impressed. Aber jede Nacht Skifahren mit künstlichen Licht, so viel Skifahrer Nacht zum Tag machen, ये रात को भी दिन बनाना चाहते हैं, ये शांति भंग करना चाहते हैं रात की। बचपन में ऐसे कभी कभार होता था, महीने में एक बार, वो तो ठीक था, अच्छा भी लगता था, लेकिन कितने आएंगे, रोज ही होगा क्या ये तमाशा, फिर तो शांति भंग हो जाएगी। ये मतलब है।
लास्ट टिप्स फॉर रेस्टोरेंट बेजूक, इस रेस्टोरेंट पे विजिट करना है आपको, तो ये राउखन कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्या है इसमें? इन रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट में सही नहीं है। जोल्टेमान नूअर वेन आंद्रन निश्चित कर सकते हो अगर दूसरों को डिस्टर्ब ना हो तो। ड्यूरफन दी गेस्ट है नूअर फॉर देम आइंट्रेट, रेस्टोरेंट में घुसने से पहले ही कर सकते हैं, अंदर नहीं कर सकते। क्या था इसमें? बे तभी कर सकते हो अगर दूसरों को डिस्टर्ब ना हो तो। ओके ओके यस। Anzündungen eines Zigaretten fragen, ob es die anderen Gäste stört. Auf jeden Fall sollte Raucher vor dem Anzünden. आपको जलाने से पहले पूछना पड़ेगा कि पी लूं क्या, क्योंकि अगले को अगर डिस्टर्बेंस है तो नहीं मना कर देगा अगला। तो बे इसमें आंसर है, करेक्ट दिया हुआ है यहाँ पे। उमसु बेस्टेलन ऑर्डर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको रेस्टोरेंट में हो, ऑर्डर करना है कुछ, मतलब जोर से पुकारना पड़ेगा केलनर को। फर्स्ट कह रहा है जोर से बुलाओ उसको, दूसरा कह रहा है मूसमान बाइन केलनर अरकुंडिगन वेलसर कोलेगन ऑन दिजम टिश। आपको पूछना पड़ेगा कि इस टेबल के लिए कौन बंदा रिस्पॉन्सिबल है, उसको बोलूं मैं, या फिर जोल्टे मान देन केलनर एंड शाइशन में देर हैंड माखन, कुछ तो इशारा करना पड़ेगा से। ओके हाँ सर, केलनर की सेकंड लाइन में ही, केलनर के सेकंड में दे रखा है। ओके Handzeichen, yes. Schon ein kleines Handzeichen machen. जो माखन जी aufmerksam, ऐसे आप अटेंशन ले लेते हो तो बंदा देख लेगा आपको, ठीक है। nach dem Essen, खाने के बाद, खाने के बाद क्या करना है? ये तो नहीं तो तीन ऑप्शन है, साल्ट येडर गासा एंड ट्रिंगेट। हर एक गेस्ट जो है वो कुछ तो पैसे देगा, उनको टिप देगा, टिप के रूप में पैसे देगा हर एक। एसिस बेसर मिट क्रेडिट कार्ड से बेचालन, क्रेडिट कार्ड से पे कर दो। जोल्टे माना एंड ट्रिंगेल गेबन वेनस बेडिंगूम सुफ्रीडन वार, अगर संतुष्ट है आदमी तो दे सकता है। सर बेल ऑर्डर से दोनों में से मैं कंफ्यूज हूँ कि साल्ट एडर गास आइन ट्रिंगेल ऐसे रखूँ नहीं। हाँ है Bezahlen लास्ट में ना। Das Bezahlen wird heute in der Regel am Tisch. Allerdings empfehlenswerter, weil diskreter ist die Benutzung einer Kreditkarte. Okay. Es ist in Deutschland nicht zwingend vorschrieben ein Trinkgeld. कह रहा है कि Trinkgeld देना तो जरूरी नहीं है। Zwingend, जबरदस्ती कोई Trinkgeld देने की जरूरत नहीं है। Sind Sie aber mit der Bedingung zufrieden gewesen, ist das üblich kleines Trinkgeld 15%. अगर आप अगर संतुष्ट हो तो दे भी सकते हो, ऐसे बोला है, जरूरी नहीं है। लेकिन आप अगर सुफ्रीडन हो तो यूबलिस का मतलब है, ये प्रैक्टिस है कि लोग देते हैं 5 से 10%। तो इसमें क्या था? nach dem Essen साल्ट येडर गास्ट, तो ये तो नहीं है, सी तो नहीं है। और जोल्टे मान ट्रिंगेल गेबन, आदमी को देना ही चाहिए, देना चाहिए नहीं बोला इन्होंने, कह रहा है कि एक प्रैक्टिस है कि लोग जनरली देते हैं, चाहिए नहीं बोला, देते हैं जनरली। तो इसमें फिर बे आंसर हो सकता है कि आप क्रेडिट कार्ड से पे करें, इट्स बेटर। Es ist unhöflich, unhöflich मतलब इट्स नॉट पोलाइट। क्या चीज पोलाइट नहीं मानी जाती? कौन सी हरकत? Das Handy ins Restaurant mitzunehmen, कि मोबाइल आप रेस्टोरेंट में लेके जाओ, इसको अच्छा नहीं माना जाता। In einer Ecke des Restaurants zu telefonieren, रेस्टोरेंट के एक कोने में जाके बात करना
अच्छा नहीं माना जाता. Lang am Handy zu reden. गेस्ट वेट कर रहे हैं और आप फोन पे बात कर रहे हैं. लास्ट लाइन में मेंशन किया है रेस्टोरेंट के बारे में. ओके, रेस्टोरेंट वाले में Es ist unhöflich, die Gäste lange auf sich warten zu lassen. कि आपने कॉल के चक्कर में गेस्ट को वेट करा रहे हो, ये ठीक नहीं है. सो फिर इसके आंसर एक बार मेरे को लिखने दो. Reisist ist से nach dem Essen besser, wenn Sie mit Kreditkarte bezahlen. Und zu bestellen machen Sie Handzeichen hier. Und rauchen sollte man nur, wenn ihr anderen nicht stört. केवल तभी अगर ये दूसरों को डिस्टर्ब ना करे.